आज हम एक अत्यंत सूक्ष्म, गूढ़ और आध्यात्मिक विषय पर विचार करने जा रहे हैं। गुरु चक्र। ये केवल शरीर का कोई बिंदु नहीं, बल्कि मानव चेतना का सर्वोच्च द्वार है, जहां से मनुष्य अपनी सीमितता को पार कर असीम की ओर बढ़ता है। यद्यपि गुरु चक्र और सहस्रार चक्र को लगभग एक ही माना जाता है, फिर भी एक सूक्ष्म अंतर है। गुरु चक्र सहस्रार चक्र के थोड़ा नीचे स्थित होता है और उसी का आंतरिक भाग है। साधक को इसी गुरु चक्र पर ध्यान करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां साधना का वास्तविक केंद्र स्थापित होता है। गुरु चक्र का महत्व अत्यंत गहरा है। मनुष्य की जो अंतः प्रेरणाएं हैं, जो उसकी चेतना की गहराइयों से उठती हैं, उनका स्रोत यही बिंदु है। हमारी मानवता, हमारा विवेक, हमारी करुणा, सब कुछ इसी केंद्र पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ध्यान, साधना, मनन और चिंतन के लिए गुरु चक्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब एक साधक गुरु चक्र पर ध्यान करता है, तो वो केवल आंखें बंद करके बैठा नहीं होता, बल्कि वो अपने समस्त भौतिक बंधनों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवाहित कर रहा होता है। उसके मन में जो भी संस्कार हैं, जो भी बंधन हैं, वे इस ध्यान के माध्यम से अतिमानस के क्षेत्र तक पहुंचते हैं, उस अचेतन शक्ति के स्रोत तक, जिसे हम सुप्रा कॉग्निटिव पावर कहते हैं। सोचिए, इससे बड़ा उपाय क्या हो सकता है, जहां मन की सारी बंधन, सारे संस्कार एक उच्चतर शक्ति में विलीन होकर शुद्ध हो जाएं। यही कारण है कि कहा गया है, गुरु चक्र में गुरु ध्यान ही गुरु साक्षात है। गुरु चक्र पर ध्यान करने का एक और गहरा पक्ष है। यही वो स्थान है जहां साधक अपने सद्गुरु का ध्यान करता है। सद्गुरु जो तारक ब्रह्म के रूप में अभय मुद्रा में सदैव वहीं विराजमान रहती हैं। जब साधक वहां ध्यान करता है, तो वो केवल ध्यान नहीं करता, वो अपने अस्तित्व को गुरु के साथ जोड़ देता है। मन को एकाग्र करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन गुरु ध्यान से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ ध्यान का विषय भी सर्वोच्च है और ध्यान का स्थान भी सर्वोच्च। जब दोनों का संगम होता है, तो साधना की गति तीव्र हो जाती है।